तो आज की मुरली में क्या क्या सुना है सभी शेयर करें एक एक पॉइंट। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जो बच्चे सर्वशक्तिमान बाप की हर कदम की श्रीमत पर जी हाजिर करते हैं, हर समय जी हाजिर करते हैं और हर आज्ञा में जी हाजिर करते हैं और फिर प्रैक्टिकल में लाते हैं वो बातें, तो वो जी हाजिर करने वालों के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर या जी मास्टर हजूर करती है। ओम शांति। जी, ग्रुप पे मैसेज आया है जी। कितने बजे स्टार्ट हुई मीटिंग? ये अभी 8:30 बजे हम मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं और फिर बाद में जो स्पार्क विंग के साथ योग भट्टी है वो हम सभी ग्रुप में मिलकर अटेंड करते हैं जी। और शेयर करें। ओम शांति दीदी। इसी जो दीदी की बात को कंटिन्यू करते हुए कि बाबा ने जो सर्व शक्तियां मतलब बाबा की जो श्रीमत पर चलते हैं और उनकी आज्ञा का पूरा पालन जो करते हैं, तो सर्व शक्ति तो उनके आगे जी हजूर करते हैं। लेकिन बाबा ने बोला कि जो कभी कभी करते हैं और पूरी पूरी नहीं करते, किसी बात में अलबेला हो जाते हैं, तो जो शक्तियां, मान लो अगर वो समाने की शक्ति चाहते हैं तो उस समय वो समाने की शक्ति उनके सामने हाजिर नहीं हो पाती है। मतलब वो कहते हैं कि मैंने इसको ये बात बोलनी थी, 10 बार तो उसको समा लिया, लेकिन 2-3 के आगे की हाँ, ये तो समय ही ऐसा था, स्थिति ऐसी थी, ये तो ना चाहते हुए भी वो कर पाते हैं, कर देते हैं उस चीज़ को। तो ये मतलब उसके अधिकारी हमें बनना है, बाबा ने बोला, ताकि हम उसको जब बाबा की श्रीमत को पूरा फ़ॉलो करेंगे, तभी हम उस चीज़ को अधिकारी उसके बन पाएँगे। और फिर बाबा ने एक बात और भी बोली कि जो निर्माण है वही निर्माण कर सकता है। ओम शांति। जी, तो बाबा के हर कदम पर हमें रहना है, चलना है ना श्रीमत पर हर समय। जी हाजिर, जो ब्रह्मा बाबा का सबसे हमेशा जी हाजी का पाठ बचाया है, बस जी फॉलो फादर का फर्स्ट स्टेप। और क्या है, और क्या कहा है? और क्या कहा है? आपको कौन सी पॉइंट अच्छी लगी मुरली में? ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सभी शक्तियों के अधिकारी बनना आप लोगों ने। बाबा ने कहा कई बार बच्चे भी ना भक्त के रूप में बाबा के सामने आ जाते हैं ना, अपनी शक्तियों को बाबा ने कहा बाप के बन गए तो आप वर्षी के अधिकारी बन गए, तो लेकिन बच्चे भक्तों के रूप में बाबा ने कहा रॉयल भिखारी बन के मतलब कामना रखते हैं अपनी की ये चाहिए जो भी है, जो भी प्राप्तियों के लिए। ओम शांति। जी, जो रॉयल भक्त के रूप में हम क्या करने लगते हैं? मांगने लग जाते हैं ना, अधिकार, अधीन से अधिकार। हम अधिकारी हैं पर अधीन बन जाते हैं जी। और क्या कहा है? आज जो बाबा ने एक बात बताई है कि एक है सेवा के प्रति याद में बैठना और दूसरा है स्व की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना। तो कोई बताएगा दोनों में अंतर क्या है, हम किस प्रकार उसको योग में अंतर पड़ जाता है? क्योंकि दोनों योग हम सभी ने किए होंगे ना। जी भाई जी, जैसे अमृता दीदी अभी वो मुरली बोल रहे थे,
तो उस समय भी उन्होंने इसी बात को बोला कि जैसे आजकल कोरोना के समय में हम ये हमारा यही ग्रुप को ले लेते हैं, तो ये जैसे हम योग में बैठते हैं, स्पार्क विंग की तरफ से अभी चल रहा है, मतलब पूरे विश्व में जितने भी बीके भाई-बहन हैं इस चीज़ को, तो ये हो गई सेवा के प्रति। लेकिन कुछ जो हमारे अंदर की वीकनेसेस हैं, मान लो हमारे में किसी चीज़ की कमी है, मान लो सहन शक्ति नहीं है या मैं बार-बार दुखी होने का संस्कार है, फीलिंग का, तो उस चीज़ को भरने के लिए बाबा से शक्ति माँगते हैं, फिर उसके लिए योग लगाते हैं, तो वो हमारी स्व की सेवा है। ओम शांति। जी, और कोई बताएँगे? कोई किसी का प्रैक्टिकल, सबका ही प्रैक्टिकल है वैसे, पर और कोई बताना चाहते हैं? हाँ जी, संकल्प में क्या अंतर पड़ जाता है? क्योंकि जनरली हम संकल्प अगर करते हैं योग में बैठने के बाद, विश्व कल्याण। जैसे समझ लो कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, तो कभी इस समान का हम अभ्यास करते हैं और समझ लो स्थिति भी उस समय क्या होती है कि मुझे सिर्फ देना है, देना है। लेकिन अगर स्व की कमजोरी होगी तो उस समय भी हमारे याद में के संकल्प भी इस प्रकार आते हैं कि मुझे इस प्रकार अभ्यास करना है। अगर परिस्थिति आती है तो मैं हार नहीं, बस विजय बनना है तो क्या करना है, माना मुरली के जो पॉइंट्स है ना, तो उसको हम रिविजन करते, माना उसको हम डीप में जाते हैं और गहराई में जाकर उसको हम अभ्यास करते ओम शांति। इसमें बाबा ने मुरलियों में ना कई बार बोला कि अगर सेवा और कमजोरी को भरने के लिए आपको जैसे एक पता लगता है कि मेरे अंदर कोई कमजोरी है, तो जब आप योग में बैठते हो तो आप पर्टिकुलर वही कमजोरी को, जैसे मान लो क्रोध बहुत है हमारे अंदर, तो क्या है, हमने बाबा से शांति की शक्ति लेनी है और देनी है आगे। तो जो कमजोरी वो स्वतः ही भरती जाती है, जितना हम लेते जाते हैं देते जाते हैं, मेरी कमजोरी भरती जाएगी और सेवा भी होती जाएगी। ऐसा बाबा ने बहुत मुझे। ओम ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? ओम शांति। हाँ जी। हाँ, यहाँ पर इन दो शब्दों के बीच में स्वार्थ और परमार्थ दो बातें बहुत ही अच्छी तरह से निकल के आती है। अगर हम सेवा कर रहे हैं तो वो परमार्थ ईश्वर और विश्व सेवा कर रहे हैं, और अगर स्व की कमजोरी भरने हेतु कर रहे हैं तो स्वार्थ हेतु कर रहे हैं। ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। ओम शांति। जी, राजश्री बहन जी आप भी बोल सकते हैं। ओम शांति भाई जी। इसमें हद और बेहद ये सबसे बड़ा अंतर हो जाता है। और अगर बेहद का है तो अपने मतलब हमारी कमजोरी तो आपे ही भर जाती है उससे, अगर बेहद में करते हैं। लेकिन अगर हद में करते हैं तो फिर स्वार्थवश, जैसे बहन जी ने अभी बताया। ओम शांति। जी, राजश्री बहन आप बोलिए। जी अभी बोल दिया दीदी। ओम शांति। हाँ जी। ओके, और क्या कहा है मुरली के पॉइंट्स? कोई बताएंगे? बाबा ने तो बाबा ने कहा अलबेला। यथार्थ याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न। आज थोड़ा सा आप ग्रुप थोड़ा सा आप बता भी सकते हैं कि यथार्थ याद माना सर्वशक्ति संपन्न। कभी हम महसूस भी कभी कभी करते हैं जब योग में उठने के बाद कि हाँ मुझे शक्ति का एहसास हुआ। कभी कभी हम थोड़ा सा बोझ भी होता है, बोझ माना जैसा होता है ना सिर भारी होना। कभी कभी हम योग में इतना अच्छा मजा नहीं आता। तो आप सभी का एक एग्जाम्पल तो है, लेकिन हम थोड़ा सा अभ्यास भी करेंगे कि यथार्थ याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न कैसे है। इसके ऊपर थोड़ा सा बता सकते हैं कि आप कैसे उसको बढ़ाते हैं शक्ति संपन्न बनाने के लिए। आप एक आधा पॉइंट शेयर कर सकते हैं जिनको भी जिन्होंने भी ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कल हमको अर्चना दीदी ने बताया ना कि दर्शन के लिए क्या क्या करना है, तो कई सारी बातें उन्होंने किया है कि विजुअलाइजेशन पावर को किस प्रकार बढ़ाए। तो इस प्रकार पे आप बता सकते हो।
जी कोई बताएंगे यथार्थ याद का डेफिनेशन आपके लिए, आप कैसे करते हैं, शेयर करें। हम इस प्रकार से करते हैं कि ज्यादातर के हम अपने खुद को बहुत लायु माना चैतन्य रूप में अनुभव करते हैं, जैसे परम धाम का भी अनुभव करते हैं तो बहुत लायु स्वरूप में बाबा भी है, जैसे एकदम लिविंग एनर्जी का कार्य कैसे चलता है इस साकार दुनिया में, कैसे हम बहुत रियल फीलिंग करते हैं ना, प्यार की कहो, शांति की कहो, सुख की कहो, कैसे हम बहुत रियल फीलिंग में होते हैं इस साकारी दुनिया में। तो हम जैसे परम धाम जाते हैं तो हम वहां पर वही फीलिंग में होते हैं कि वो बिल्कुल ही हमें साकार जैसा ही अनुभव हो रहा है, वही प्यार की अनुभूति हो रही है एकदम चैतन्य स्वरूप में। ओम शांति। दीदी आवाज धीरे है बहुत। हाँ आवाज क्लियर थी बहन जी वैसे। अच्छा हाँ ओके। हाँ कोई और बताना चाहते हैं कि आप, अच्छा किसी का कोई अनुभव है कि आप ऑर्डर करना चाहते थे पर हुआ नहीं ऑर्डर, या ऑर्डर किया और यूज भी हुआ प्रैक्टिकल में, तो वो कैसे आपने क्या अपने चिंतन करके, मतलब वो पूरा ज्ञान से या योग से कैसे आपकी जो भी परिस्थिति आई, बाबा ने आज की साकार मुरली में भी यही कहा था कि परिस्थिति और स्थिति है ना, स्थिति हमारी अचल अडोल रहे, तो इसको आप कैसे कहते हैं कि कर्मिन जी आपके ऑर्डर में चली, शक्तियाँ आपके ऑर्डर में आई, जी हाजिर किया, ऐसा कुछ अनुभव है तो शेयर करें। जी दीदी मतलब हमारी ऐसे ही ना, मतलब मैं अपनी मतलब कहते हैं कि जैसे स्व स्थिति ही परिस्थिति को चेंज कर देती है। तो हमारे ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे आज से 2-3 साल पहले, तो उसी में काफी हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी। अब समझ नहीं आ रहा था कि उसके ऊपर कैसे हम जो है वो विजय प्राप्त करें। तो फिर बस बाबा के आगे मान लो कि जैसे हमारी शॉप के ऊपर ही कुछ ऐसे बैंकक्रप्ट हो गया था, तो वो फिर मैंने क्या किया कि बाबा को सौंप दी वो जिम्मेवारी। अब 2 दिन रह गए थे इस चीज को, और हमारा जो होल्ड था शॉप का वो बैंक के पास चला जाना था। तो बाबा को मैंने वो चीज समर्पित कर दी। तो जैसे ही मैं फिर सेंटर में गई और बाबा के सामने बैठ गई जाके कि बाबा अब ये कीज जो है ना शॉप की, ये आपकी हैं, आप जानो आप क्या करना है इस चीज को। तो उस समय मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे बाबा ना बहुत ध्यान से मेरी इस बात को सुन रहे हैं। तो जैसे ही मैं बाबा के रूम से बाहर मेडिटेशन हॉल में आके बैठ गई ऐसे ही, तो एकदम से दीदी मेरे पास में बैठे हुए थे, तो उन्हें मेरे से पूछा कि क्या बात, आज आप बहुत उदास हो। तो मैंने कहा कि दीदी कुछ नहीं है। नहीं आप बताओ क्या बात है। तो मैंने दीदी से अपनी सारी बातें शेयर की ये बात में, कि उस समय मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाबा से जो मैं रूम में एक्सपीरियंस करके आई थी, तो वही मेडिटेशन हॉल में मुझे वो चीज सामने दीदी के थ्रू वो फील हुआ। तो फिर दीदी ने आप फिक्र नहीं करो, आपकी सब बातें जो है सॉर्ट आउट हो जाएगी, आप घबराओ नहीं। तो इसी तरीके से काफी मुझे सेंटर की तरफ से भी कोऑपरेशन मिला और हम इस मुश्किल के ऊपर जीत पा सके। ओम शांति। ओके जी। जैसे कि भाई जी अभी डिस्कस कर रहे थे ना कि यथार्थ याद जो है, तो जो हम यथार्थ याद करते हैं तो वो शक्तिशाली होगी, तो फिर जो हमारी शक्तिशाली होगी, तो वो जो कुछ भी परिस्थिति आए तो वो शक्ति हमारी ऑर्डर मानेगी, जी हाजिर करेगी। अगर नहीं मानती है मतलब वो यथार्थ नहीं है। परिस्थिति आती है और हम फेल हो जाते हैं, इसका मतलब है हमारी मन बुद्धि किधर तो और भटक रही है और वो यथार्थ याद नहीं है ना? तो बाबा ने यहाँ पे यही कहा है कि यथार्थ शक्तिशाली याद यही है कि जब भी कभी परिस्थिति आए तो वो शक्ति ऑर्डर आपका मानेगी, क्योंकि आपने भरी है शक्ति, क्योंकि बाबा ने आपको सबको एक समान ही दी है। सिर्फ हमारा कनेक्शन किधर तो लीकेज है, तो वो हमको चेक करना है। हमारा सच में
मन बुद्धि पूरा एकाग्र एक बाबा पर है क्या? क्या ऐसे ही बैठे हैं 1-1 घंटा, तो कुछ फ़ायदा नहीं ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं यथार्थ शक्तिशाली जो याद होगी, तो वो शक्तियों से हम संपन्न होंगे ही। भाई जी ने यूट्यूब पे लिंक डाली है। हाँ जी, कल सुबह आपको थोड़ा सा कल आप सभी को मैं भूल गया कि आज सुबह भारत भूषण जी का क्लास था सुबह व्यक्त मुरली में। तो अगर किसी ने सुना, वैसे तो ग्रुप में रात को भेजा था, लेकिन फिर भी किसी का कुछ मिस हुआ होगा, किसी को सुनने की इच्छा होगी, तो लिंक आपको ग्रुप में पे भेजा है। तो आने वाले संडे पर भी हम जो हमारे मधुबन से भाई जी है, जिनका हम रखने वाले हैं, तो इस संडे को भी हमको विशेष आपको भी खास निमंत्रण है। तो आज क्लास रखते हैं कि भले हमारे पास टाइम कम होता है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि थोड़ा-थोड़ा करके आप भी ग्रुप में डिस्कस करते रहना, क्योंकि आप सबका भी सहयोग बहुत आवश्यक है। भले कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगे, आपको थोड़ा-सा बताते हो, और जो रहा हुआ है आप बाबा के फोटो के सामने जाकर भी बाबा को भी बता सकते हैं, स्वयं को भी ऐसी इस प्रकार ज्ञान रत्नों से झुला सकते हैं। विशेष आज के दिन पर, आज मदर्स डे है, तो आप सभी इतना हर रोज जुड़ते भी हो, हर रोज पालना भी करते हैं, और हम सबको भी उमंग वो साथ है आपके कारण, और हमें भी आगे बढ़ने के लिए आपसे भी प्रेरणा सभी से मिलती है। तो ऐसे सभी, चाहे भाई हो, चाहे बहनें हैं, माता है, सभी को आज ठीक है ना? तो हम अभी बाबा के साथ ही मदर्स का भी संबंध जोड़ते हैं, बाबा का योग रिलेशनशिप का अनुभव करते-करते आज हम योगदान सभी को दे देंगे। ठीक है? साक्षी बहन, आप शेयर करेंगे स्क्रीन? जी भाई जी।
रिश्ता बनेगा, उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया तो बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाए। करके देखो, क्यों करे? ऐसी बात दादा नहीं कहते। देवपान से न्यारा दूसरे को भी देह का मान नहीं है। न्यारा रूप दिखाई दे। इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्वरूप ओवागुत्सा परादेवी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप अभिषेकन में सभी मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्माओं इस स्मृति के स्विच को ऑन करो और कोई भी स्मृति नहीं हो, कोई बुद्धि में अड़चन नहीं हो।
स्थित हो। चारों ओर के भयभीत हलचल आत्माओं
ओम शांति। शुक्रिया। कल सुबह अमृत वेला मिलेंगे। हाँ भाई जी, आप बताएंगे क्या कि सूरज भाई का करना है? मैं कल सब अमृत वेला जैसा है अर्चना दीदी कराएंगे उसी आईडी जी, ओके। शुक्रिया सभी का। ओम शांति। शुभ रात्रि।